नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए एकेडमी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन जो है साइंस का एक एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, जो कि बहुत ही अति इम्पॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसके बाद जो कंपटीशन के मतलब आपका होगा, जैसे आपका यूपीपी हो जाएगा, लेखपाल हो जाएगा, आरआरबी ग्रुप डी हो जाएगा, इसके अंतर्गत। तो इसी कड़ी में हम बेसिकली बेसिक से फिजिक्स स्टार्ट कर लिए, जीव विज्ञान स्टार्ट कर लिए और आज हम जो है इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं आपके लिए जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न क्लियर, जो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से चलते हुए अंत तक हम पूरा जो है केमिस्ट्री जो है निचोड़ आपके सामने समझ रखेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को लगातार लाइक और शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है द्रव्य की अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन क्या है आपका? 5, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? 4, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? 3, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 2। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5। बहुत जो बच्चे हैं वो क्या मोस्टली क्या जानते होंगे? 4 तक। चौथी अवस्था क्या है पदार्थ की? वो जानते होंगे प्लाज्मा। लेकिन पदार्थ की 5वीं अवस्था भी खोजी गई सन 2011 में। वो क्या थी? ये थी आपकी बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन। क्लियर हो गया? इसमें क्या था कि जो मेसान था, मेसान कण था, उसको परम ताप तक ठंडा करने की कंडीशन थी। मेसान कण को क्या था? परम ताप तक ठंडा करने की कंडीशन थी और यही जो पदार्थ बना उसको क्या कहा गया? बोस आइंस्टाइन। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? बोस आइंस्टाइन है। क्लियर हो गया? आइंस्टाइन। इसमें जो आपका जो है मेसान होता है पार्टिकल, इसकी खोज किसने की थी? आपकी भाभा ने, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हवा एक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। ऑप्शन क्या है आपका? मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी है आपका यौगिक। ऑप्शन नंबर सी है केवल तत्व का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलाइट का मिश्रण। तो हवा क्या है बच्चों? ये है आपका मिश्रण। हवा क्यों मिश्रण है? क्योंकि इसमें जो है अलग अलग पदार्थ हैं। पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या है? अलग अलग है। पदार्थ की मात्रा अलग अलग है और क्या है? अनिश्चित है। और क्या है? निश्चित है। तो डिफिनीशन ही सीधी सीधी है मिश्रण की, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो संघटक बनता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। और उसके बाद यदि कहा जाए कि दो या दो से अधिक तत्वों को, ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों को, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, पदार्थ नहीं होगा यहाँ पे, तत्व होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। क्लियर? दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? यौगिक। और जब अनिश्चित अनुपात में पदार्थ मिलाया जाएगा, पदार्थ क्या होगा बच्चों? अनिश्चित अनुपात में पदार्थ जो है जब अनिश्चित अनुपात में होगा तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। क्लियर हो गया? तो हवा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मिश्रण। यौगिक की अगर बात करेंगे, जैसे आपका H2S हो जाएगा, H2O हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा, यानी कि कोई भी जो आपके रासायनिक पदार्थ नज़र आ रहे हैं जो निश्चित अनुपात में हैं, उनका अनुपात क्या है? निश्चित। वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके यौगिक कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिश्रण का नहीं है? कौन सा गुण जो है मिश्रण का नहीं है? इनकी संरचना क्या होती है? नियत होती है। तो कोई भी मिश्रण की संरचना नियत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हवा का जो संघटक है वो क्या है? केवल जो है 20 ग्राम ही है, या कोई जो मिश्रण है जैसे चीनी की मात्रा के आप बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नियत है कि शरबत जो है केवल जो है 2 लीटर में ही जो है 20 ग्राम चीनी ही पड़ेगी। ये कोई निश्चित मात्रा नहीं है। जो आप मिश्रण बनाएंगे वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नियत भी हो सकता है। क्लियर? तो ये क्या होगा? ये मतलब बैरी करेगा जो मिश्रण है। तो इसकी संरचना क्या होती है? नियत होती है। ये गलत है बिल्कुल कहना। दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिक द्वारा बनता है, बिल्कुल बनता है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, अपने गुणों को बिल्कुल बनाए रखते हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, इनकी संरचना नियत होती है। गलत है।
आपका ये बी वाला पार्ट सही है, सी वाला पार्ट सही है और डी वाला पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी पदार्थ का आकार व आयतन क्या है, दोनों नियत है, तो यह क्या कहलाएगा। तो अगर आप ठोस की बात करें, जैसे हम बात करें ठोस बर्फ की, तो इसमें आकार व आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। क्लियर, क्योंकि जब आप मेजर करें तभी निश्चित होगा, क्योंकि लगातार बर्फ गलेगी तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि आप किसी लोहा की बात करिए, जैसे ये क्या, किसी आप गोले की बात करिए लोहे का, इसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा, और आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। इसके आकार को क्या करेंगे हम, चेंज अगर करेंगे जब इसको पिघलाएंगे तभी। कोई भी ठोस आप पकड़ेंगे, अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ईंट की बात करें, तो इसका आकार और आयतन क्या होगा, ये भी निश्चित होगा, चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये गुण किसका कहलाएगा, ठोस का। अगर आप द्रव की बात करेंगे तो इसका आकार चेंज हो जाता है। जैसे आप लिक्विड की बात करेंगे, अगर इसी लिक्विड को आप किसी गिलास में भरेंगे तो वो गिलास का शेप धारण कर लेगा। किसी बकेट में आप भरेंगे तो किसका शेप धारण कर लेगा, वो बकेट का शेप धारण कर लेगा। किसी पाइप में अगर आप फिलअप करेंगे उस द्रव को तो किसका शेप धारण कर लेगा, वो पाइप का शेप धारण कर लेगा। तो आकार क्या हो जाएगा, द्रव का आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्लियर है। लेकिन इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो ये किसका गुण कहलाएगा, द्रव का। इतना क्लियर होगा। गैस की अगर आप बात करेंगे तो गैस को किसी भी पात्र में आप भरेंगे, जैसे गिलास में भरेंगे या सिलेंडर जो आपका सीएनजी सिलेंडर होता है, वो उसका आकार वो आयतन धारण कर लेगा, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे वो निकल के क्या करेंगे, बाहर भागेंगे ब्राउनी गति के थ्रू। तो जितनी दूर तक पात्र है उस पात्र में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, लेकिन उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ठोस में आकार व आयतन क्या होगा, कांस्टेंट, और द्रव में क्या होगा, आयतन होगा कांस्टेंट और आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित, यानी वेरी करेगा। और गैस की अगर आप बात करेंगे तो इसका आकार व आयतन दोनों क्या होगा, चेंज होगा, वेरी करेगा। क्लियर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आकार व आयतन दोनों नियत होता है किसमें, ठोस में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप प्लाज्मा की बात करें, हम आपको बता देते हैं प्लाज्मा या कोलाइड, प्लाज्मा या कोलाइड की बात करें तो किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस व द्रव, दोनों के बीच की अवस्थाएं होती है। इसमें ठोस भी होता है और द्रव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द्रव की अवस्था कहलाती है जिसमें केवल आयतन नियत होता है व आकार अनिश्चित होता है। तो बिल्कुल ये द्रव की अवस्था कहलाती है। आयतन क्या होगा, इसमें निश्चित होता है, हमने प्रीवियस में चर्चा की। और आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। जिस जिस पात्र में रखा जाएगा उस पात्र का शेप धारण करता हुआ चला जाएगा। फिर क्या है कि आकार नियत होगा लेकिन आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा। तो ऐसी घटना नहीं है बिल्कुल। तो जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित। ये किसकी घटना हो जाएगी, ठोस की। क्लियर। अगर हम बात करें जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा, किसकी घटना हो जाएगी, गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऑप्शन क्या है आपका, केवल अणु, बी ऑप्शन है केवल परमाणु, सी ऑप्शन है अणु व परमाणु दोनों, उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, केवल तत्व। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अणु। अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में छोटे छोटे पार्टिकल जो उड़ते रहते हैं वो परमाणु नहीं होते, वो परमाणु नहीं होते, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये केवल किस में पार्टिसिपेट करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में। ध्यान रखिएगा, ये केवल रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे हम हाइड्रोजन बनाते हैं 4H + O2 करते हैं तो 2H2O हो जाता है। ये केवल किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। परमाणु क्या है, स्वतंत्र नहीं है, और अणु क्या है, स्वतंत्र है। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पार्टिकल जो उड़ते रहते हैं क्या कहलाते हैं, ये अणु कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। तो परमाणु का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। क्लियर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये हो जाएगा सर जे टॉमसन। क्लियर। प्रोटॉन की खोज किसने की, क्या हो जाएगा आपका, रदरफोर्ड, या गोल्डस्टीन आता है तो आप गोल्डस्टीन टिक करके आइएगा। उसके बाद न्यूटन की खोज किसने की, ये हो जाएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, वो आपको ट्रिक पता ही होगी,
बहुत ही फेमस ट्रिक है, क्या है, ईंट पर नाची, ईंट पर नाची। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा। प्रोटॉन पे क्या होगा, धन आवेश होगा। और न्यूट्रॉन पे क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा, ये क्या होगा, उदासीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग यानी कि तरबूजे का नियम। खरबूजा, खरबूजा जैसे इनका कहने का मतलब क्या था कि जिस प्रकार खरबूजे में छोटे छोटे बीज क्या होते हैं, अंदर होते हैं, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इन्होंने जो है खरबूजे का नियम दिया, यानी कि प्लम पुडिंग का नियम किसने दिया, ये हो जाएगा जे थॉमसन ने। क्लियर। जो किससे संबंधित था, इलेक्ट्रॉन से। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन से संबंधित ही प्लम पुडिंग का नियम दिया गया है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा उसमें, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान संख्या किसकी योग होती है। तो द्रव्यमान संख्या किसकी योग होती है, ये क्या होता है आपका नाभिक। नाभिक के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, KLMN थ्रू के थ्रू। यहाँ पे से कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं। क्लियर। तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये मिलके क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। अगर आप परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की। क्लियर। प्लस किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि ये नाभिक के चारों तरफ क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है। जो परमाणु क्या करेंगे, सॉरी, जो मूल कण आपकी किसमें पाए जाएंगे, नाभिक में, वो क्या कहलाएंगे, आपकी न्यूक्लियस। प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियस है, बिल्कुल है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस है। और आपका मेसान भी क्या है, न्यूक्लियस है। तो कौन कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। ध्यान रखिएगा, जो पॉजिट्रॉन है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन इसका ये क्या है, एंटी कण है। इसका क्या है, एंटी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एंटी पार्टिकल कहलाता है, ये क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, बी है आपका प्रोटॉन, सी है आपका न्यूट्रॉन और डी है आपका पॉजिट्रॉन। इसको बनाने का प्रयास करिएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल क्या कहलाएगा, पॉजिट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि ये किसका एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपका जे थॉमसन, बी है आपका जेम्स चैडविक, सी है आपका रदरफोर्ड, डी है आपका गोल्डस्टीन। तो किसने खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कण बोसान नाम का संबंध किससे है। कण बोसान नाम का संबंध किससे है। ऑप्शन क्या है आपका, जेसी बोस। ऑप्शन नंबर बी है आपका SN बोस। ऑप्शन नंबर सी है आपका आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी है आपका, सॉरी, डी है आपका एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन का सबसे फेमस सिद्धांत कौन सा है, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता। क्लियर। और क्या है, E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मोस्टली सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोसान नाम का संबंध किससे है, SN बोस से है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे जो कि हमने मतलब बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।